द लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है शाऊल कैसे पौलुस बना। जी हाँ, आज हम शाऊल से पौलुस बनने की कहानी को सीखेंगे और किस प्रकार से बना इसको हम बाइबल से देखेंगे। इसके लिए हमें नए नियम में जाना होगा और प्रेरितों के काम अध्याय 7 को देखेंगे और वचन है 58 और 60। यहाँ पर पहली बार पौलुस का नाम आता है, अर्थात शाऊल का नाम आता है। पहले शाऊल नाम था, बाद में पौलुस हो गया। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया उसके बाद पौलुस हो गया। तो यहाँ पर शाऊल करके आया हुआ, हम उसको पढ़ लेते हैं। और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में शामिल था। हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्तिफनुस को पथराव करके मार डाला जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, एंटीक्राइस्ट लोग शामिल थे और उसमें शाऊल भी था। शाऊल प्रत्यक्ष रूप से स्तिफनुस पर पथराव नहीं कर रहा था, लेकिन जो पथराव करने वाले लोग थे उनकी कपड़ों की रक्षा कर रहे थे, उन कपड़ों को संभाल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि शाऊल भी स्तिफनुस के पथराव से सहमत था। शाऊल भी चाहता था कि स्तिफनुस को पथराव करके मार डाला जाए, इसलिए उनका समर्थन कर रहा था, उनके कपड़ों की रक्षा कर रहा था। आगे हम पढ़ते हैं, जब स्तिफनुस पर पथराव हो रहा था तो ऊंचे शब्द से पुकारा, है प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। उसके बाद सो गया, अर्थात मर गया। तो फिर उससे आगे में हम पढ़ते हैं, शाऊल उसके वध में शामिल था। तो इसको पथराव करके मार डाला जाता है और इसमें शाऊल भी शामिल था। यह है उसका जीवन, जो पूर्व जीवन था। आगे के वचन को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से लेकर के आगे 1 से लेकर के 19 तक। तो यहाँ पर शाऊल का हृदय परिवर्तन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है कि किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो शाऊल मसीह लोगों को आराधनालयों से पकड़ने के लिए दमिश्क जा रहा था और शाऊल का काम था कि जितने भी मसीह लोग हैं उन सबको बांध करके यरूशलेम ले आना और उसको जेल में डाल देना। इसी काम के लिए जा रहा था। तो रास्ते में यीशु मसीह से उसका आमना सामना हो जाता है। जब यीशु के साथ शाऊल का आमना सामना हो जाता है, उसके बाद उसकी आंखें काम करना बंद कर देती है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और बाइबल हमें बताती है 9 में, अध्याय 9 का वचन 9 में, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। तो वह 3 दिन तक देख नहीं सका और खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब 3 दिन तक उसको दिखाई नहीं देता है और कुछ भी खाया नहीं था, तो दमिश्क में एक हनन्याह नाम का एक चेला था। तो प्रभु ने दर्शन में उसको कहा, दर्शन में उसको शाऊल के बारे में बताया गया है और उसको रास्ता भी बताया गया है कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो हनन्याह को ये विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि हनन्याह शाऊल के बारे में जानता था। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 में हम देखते हैं, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते उन सबको बांध ले। तो ये हनन्याह का शब्द है। हनन्याह को पता है शाऊल के बारे में कि शाऊल किस प्रकार का आदमी है और आप उसी के पास भेज रहे हैं। तो उसके बाद उसको बताया जाता है, हनन्याह को पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जाता है कि वह अभी बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद चला जाता है हनन्याह। 17 में हम पढ़ते हैं, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया, तो उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करता है और उसी समय उसकी
आंखें खुल जाती है और देखने लगता है, और बपतिस्मा भी लिया और भोजन करके बल पाया। बाइबल इस प्रकार का बताती है। तो इस प्रकार से साउल का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मसीह विरोधी साउल से मसीह सेवक पौलुस बन जाता है। उसके बाद आगे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 19 से आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर साउल के बारे में बाइबल हमें बताती है कि दमिश्क नगर में प्रचार कर रहा था, आराधनालय में यीशु का प्रचार कर रहा था और क्या बोल रहा था, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो लोग जो सुन रहे थे वो लोग ताजुब करने लगे, वो लोग चौंक गए, क्योंकि अब तक उसके बारे में जानते थे कि ये मसीह विरोधी है और मसीह लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालता है, लेकिन अभी ये यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। तो इस प्रकार से जैसे ही बपतिस्मा लिया साउल ने यीशु मसीह का प्रचार शुरू कर दिया। और बाइबल हमें बताती है कि यहूदी लोग मिलकर पौलुस को अर्थात साउल को मारने का षड्यंत्र भी रचा, लेकिन यहूदी लोग उसे मार नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले साउल मसीह विरोधी था और अभी उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अभी मसीह साउल हो गया, पौलुस हो गया और यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहा था। लेकिन जो पहले से मसीह हैं, यहूदी हैं, वो लोग साउल को मारना चाह रहे हैं। उन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ये चलो भाई, ये जो मसीह विरोधी था अब हमारे पक्ष में आ गया, अभी हमको किसी का डर नहीं है, अब तो हमको कोई नहीं रोकेगा, इस प्रकार से उसको सोचना चाहिए। लेकिन उल्टे यहूदी लोग उसको मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन साउल वहां से बच करके निकल जाता है। फिर आगे में 26 से आगे में हम देखते हैं यरूशलेम में भी साउल प्रचार करने लग जाता है। वहाँ पर भी लोगों को विश्वास नहीं होता ये मसीह विरोधी साउल किस प्रकार से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, इस प्रकार उन लोगों को भी लगता है। हमको ये समझ में नहीं आता ये लोग मारना क्यों चाहते हैं। जब मसीह विरोधी था उससे लोग डरे हुए थे, अभी मसीह बन गया है, यीशु का सेवक बन गया है, उसके पक्ष में काम कर रहा है, मसीहों के पक्ष में काम कर रहा है, मसीहों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा एंटी क्राइस्ट था जो मसीह विरोधी था, कन्वर्ट होकर के मसीह बन गया, खुश होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत उनको मार डालने का साजिश रच रहे थे। तो इस प्रकार से साउल की कहानी है, पौलुस बन जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि साउल ने तो बहुत सारा पाप किया है, क्या उनका पाप क्षमा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इस प्रकार आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, ये विचार आना स्वाभाविक है, ऐसे ही विचार आता है। इस बारे में हमें बाइबल क्या बताती इसको हम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पद को हम नहीं पढ़ेंगे, उसका अंतिम भाग को पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, हम जितना भी पाप किए हैं जाने अनजाने में, सारे पापों को यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। अर्थात हमारे पापों को धोने में यीशु का लहू सामर्थी है। हमारे सारे पापों को यीशु के लहू से हम धो सकते हैं। तो जो साउल था, इसके सारे पाप को यीशु के लहू ने धो करके शुद्ध कर दिया। अर्थात साउल के सारे पाप यीशु के लहू से शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अभी यीशु का सेवक बन गया है। अगर आप में भी किसी प्रकार का पाप है तो आप भी यीशु के पास आइए, यीशु के लहू से अपने पापों को धो डालिए और शुद्ध हो जाइए। जिस प्रकार साउल शुद्ध हो गया और पौलुस बन गया, इसी प्रकार आप भी बन सकते हैं। इसलिए हमारे पास जितना भी पाप रहा होगा, उन सारे पापों के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु पर विश्वास करना है, उससे क्षमा को प्राप्त कर लेना, तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार साउल के सारे पाप यीशु के लहू से धुल गए और साउल से पौलुस बना, उसी प्रकार हमारे सारे पाप यीशु के लहू से धुल सकते हैं और हम भी साउल से पौलुस की भांति बन सकते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।